हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष कोटि तथा अभिक्रिया की कुल कोटि बताइए। तो यहाँ पर अपने को एक अभिक्रिया दी हुई है और ये जो उसका वेग नियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अभिक्रिया कोटि होती क्या है कि किसी वेग नियम में जो प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जाता है, किसी वेग नियम में सांद्रता के पदों पर घातों का योग, सांद्रता के पदों पर घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब बात करें अगर इसने क्या कहा कि प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष भी बताना है अपने को और अभिक्रिया की कुल कोटि भी बतानी है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने H2O2 के सापेक्ष, H2O2 के सापेक्ष कोटि की, तो देखो H2O2 का जो पद है सांद्रता में, इसकी घात क्या है यहाँ पर एक। H2O2 के सापेक्ष कोटि क्या है एक। उसके बाद में H प्लस, देखो H प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है H प्लस कुछ इस तरह से लिखा होगा, इसका मतलब H प्लस के सापेक्ष क्या है, H प्लस के सापेक्ष कोटि कितनी है 0। उसके बाद में आयोडीन के लिए देखो क्या है, यहाँ पर भी क्या है एक। तो आयोडीन आयन जो है, आयोडाइड आयन, उसके सापेक्ष कितनी होगी कोटि एक। तो H2O2 के सापेक्ष एक, H प्लस के सापेक्ष 0 और आयोडीन के सापेक्ष 1। और बात करें अगर पूरी अभिक्रिया की कुल कोटि, तो अभिक्रिया कुल कोटि देखो कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगा, सांद्रता के जो पद है उन सभी में जो पावर है उनका योग होगा। तो एक ये कितनी होगी 2। अभिक्रिया की कुल कोटि तो एक है, H2O2 के सापेक्ष कोटि क्या है एक, आयोडाइड आयन उसके सापेक्ष क्या है एक और H प्लस के सापेक्ष क्या है 0। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।